नीट छात्रा की हुई संदिग्ध मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरअसल मृतक छात्रा के परिजनों को और उसके भाई को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिजन हमारे साथ है, क्या कुछ पूरा मामला है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? आप कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है मृतका के परिजनों को, क्या कुछ है? आज दूसरी बार मृतक के परिवार में किचन के माध्यम से एक पर्ची फेंका हुआ था। उसमें लिखा था न मानोगे, बेटी भी गई, बेटा भी जाएगा 2 दिन में। मतलब 2 दिन का धमकी मिला कि 2 दिन के अंदर में बेटे को भी मार देंगे। ये धमकी किसकी ओर से दी जा रही है और कहाँ दी जा रही है? किसकी ओर से दी जा रही है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो लड़की की भाई है वो देखे हैं गांव में बैठे हुए थे कि एक मोटरसाइकिल से 2 लड़का गांव के अंदर से निकला है, अनजान है, और उनको टेढ़ी नज़र से, गुस्सा वाले नज़र से उनको देखते हुए गया है। और बाद में लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि पर्ची फेंका हुआ है। मतलब जिस गांव में मृतका के परिजन रह रहे हैं उस घर में घुसकर किचन के जरिए यह पर्ची फेंकी जा रही है। हाँ, उसी घर में, गांव के घर में, पतियामा गांव के उसी घर में फेंकी जा रही है। आप मृतका के कौन हैं? हम लोग परिवार हुए, हम भगीना घरे सहमे होंगे आप। भगीना लगता, हाँ, पूरा घर सहमा हुआ है। परिवार को बड़ी सुरक्षा की जरूरत है। तो देखिए, परिवार अब सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ से इस केस से जुड़े हुए वकील भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, एक और परिवार कह रहा है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, दूसरी ओर क्या कहेंगे आप? यह काफ़ी दुखद है। वहाँ पे पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे के बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ें होती है तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। यह काफ़ी दुखद और काफ़ी शर्मनाक है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से संदेहास्पद परिस्थिति में छात्रा की मौत हुई, अब सीबीआई की एंट्री हुई, एसआईटी की टीम भी इस मामले को सुलझा ना सकी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये एक बिहार की बेटी की बात नहीं है, ये पूरे देश के बच्चियों की, लड़कियों की अस्मिता की बात है। और उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसमें इस सारे तथ्यों को जहाँ तक होगा वहाँ तक हमें करना है। इस पे मेडिकल टर्म्स में कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी हमारे सर एस.के. पांडे जी आपको। मेडिकल टर्म्स के बारे में आप बता रहे थे कि कुछ जानकारियाँ देनी है, क्या कुछ? जी, इस केस में अगर हम देखें 6 तारीख को पुलिस को रिपोर्ट की जाती है कि एक बच्ची जो है नशे की हालत में बेहोश हो गई है, ओपियाइड पॉइजनिंग, और इलाज के लिए प्रभात हॉस्पिटल लाई जाती है। मतलब नशे की इतनी गोलियां खा ली कि वो बच्ची बेहोश है, उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। यह रिपोर्ट 6 जनवरी 2026 को 7:40 पे दी जाती है पुलिस की। तो जब ऐसी बात है कि अगर बच्ची ने इतना नशा कर लिया है और नशे के कारण बेहोश है। पुलिस ने भी बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बच्ची ने 90 नींद की दवा एक साथ खा ली थी। देखिए, मैं उस पे आऊँगा। ये जो 90 नींद की दवा खाकर आत्महत्या करने की जो थ्योरी पुलिस की चल रही है, यह झूठी और मनगढ़ंत है। उन्हीं चीज़ों का आज मैं जब आपके सामने मीडिया के समक्ष रखना चाहता कि अगर शुरू करें कि 6 जनवरी 2026 को 7:40 पे अगर प्रभात हॉस्पिटल यह कहता है कि बच्ची ने नींद की बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली है और इसलिए उसे एडमिट किया जा रहा है, तो डॉक्टर का पहला काम होता है कि उसने नींद की गोलियां खाई है कि नहीं खाई है। उसका यूरिन स्क्रीनिंग या ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट इमीडिएटली करता। 6 तारीख को नशे की जांच नहीं होती, 7 तारीख को नहीं होती, नशे की जांच की जाती है 8 तारीख को। हमारे पास वो सारे रिपोर्ट हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो मरीज नशे का ओवरडोज, वो भी इतना ज़्यादा मात्रा में लेके कि बेहोशी की हालत में पहुंच गया है, उसे नशे का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि जिस अस्पताल में पीड़िता भर्ती हुई, उसे इलाज के दौरान भी उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए? जी, उसे नशे के बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए। हम लोगों के पास इलाज के दौरान हॉस्पिटल से जो नशे के इंजेक्शन खरीदे गए उनकी रिसीट हैं, बिल हैं, उनकी वो पेमेंट की गई है। और इनका डिटेल है कि उसे, जो पीड़िता को नशे का इंजेक्शन 6 तारीख को 9:14 पे रात को 2 केटामॉक्स 50 mg का दिया गया। फिर से 7 तारीख को केटामॉक्स 50 mg एक इंजेक्शन दिया गया।
फिर मेजोलम 10 ml का 8 तारीख को 6:34 पे दिया गया। फिर मेजोलम 10 ml का 9 इंजेक्शन, 1-2 नहीं, मेजोलम 10 ml का 9 इंजेक्शन 10 तारीख को उसे दिया गया। इन सारे चीज़ों का बिल है हमारे पास। मेजोलम किस चीज की दवा है? केटामैक्स और मेजोलम ये सीडेटिव्स हैं, नशे के नींद में लाने के लिए, बेहोश करने के लिए। ये मेजर साहब यहाँ सवाल यही सबसे बड़ा उठ खड़ा हो रहा है, आप ही के जवाब से सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि एक तो बच्ची खुद नशे में थी, उसने नींद की गोलियां खा रखी थी, तो आखिरकार उसे फिर नींद के इंजेक्शन या फिर नशे के इंजेक्शन क्यों दिए गए? उसे ऐसा लग रहा है कि बच्ची बच ना पाए, क्योंकि अगर बच्ची बच जाती तो उसके साथ दुष्कर्म किसने किया है, इस रात से पर्दा उठ जाता। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। जो भी प्रयास हुए, जो दवाइयाँ चली, उन दवाइयों से यह साफ नज़र आ रहा है कि बच्ची किसी भी तरह से ना बचे और इस राज पे से पर्दा ना उठे। ये तमाम डॉक्टरी कागजातों को देखने के बाद यही लगता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक और परिवार के सदस्य तो दूसरी ओर इस केस को देखने वाले वकील एक गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ तौर से परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो वकील साफ तौर से मृतका के हुए प्राथमिक उपचार पर एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24।